अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की ये कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारे बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आता है जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना क्या है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव की थे जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वह गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं और दूसरे गांव की व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक वह किसान से कहता है, क्षमा करे पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध की चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ये कहे कि बुद्ध और उनकी शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनकी कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव कवलिये करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनकी भिक्षुक वो गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ हो जाता है। गांव की सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध की सामने बैठ जाते हैं। लोगों की मन में जो भी प्रश्न आता है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनकी सभी प्रश्न की उत्तर देती है। गांव की सभी लोग बुद्ध की आ जाती है, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किसान की रोजी रोटी की साधन थे, जिससे वह अपने परिवार पालता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ है और वह किसान ये सोच रहा है वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो यह है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है, और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि अपने बैलों को ढूंढने जाए जिससे अपना परिवार पलता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? वह किसान चुनता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनकी सभी भिक्षुक किसान की इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वह दोनों बैल को ढूंढ लेता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनकी चरणों में लेट जाता है और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने आ नहीं सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे उससे कुछ समय पहले हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं और दूसरा, या तो मैं अपना बैल को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इससे पाल कर मैं अपनी परिवार की गुजरा करता हूँ।
और बेल मुझे वापस नहीं मिलती तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखा मर जाते। इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बेल को ढूंढने चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैं आपको अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरा बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम आपने बेलों की बड़े में सोचते। पर अब तुम्हारी बेल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किशन की मन में से सारे बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। महत्वपूर्ण काम को अति आवश्यक बनने से पहले करें, आपका जीवन बदल जाएगा। जिंदगी में फैसले लेते वक्त इन बातों का ध्यान रखें।